नमस्कार, राधे कृष्णा दोस्तों। स्वागत है आप सभी का मेरी यूट्यूब चैनल प्रभु भक्ति में। और हर वीडियो की तरह आज हम फिर कुछ जानकारी के साथ उपस्थित हुए हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे वरुथनी एकादशी के बारे में कि कैसे पूजा करनी है। अगर आप व्रत भी नहीं हैं तो आप इस दिन ज़रूर पूजा करें। पूजा करने से अक्षय फलों की प्राप्ति मिलती है और सौभाग्य में भी वृद्धि होती है। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की साथ में पूजा करना है। और ये जो वरुथनी एकादशी है ये वैशाख मास के कृष्ण पक्ष में पड़ती है। तो ये 4 तारीख को पड़ रही है। तो आइए जानते हैं कि कैसे पूजा करना है और शुभ मुहूर्त क्या है और पूजा का मुहूर्त क्या है। इस साल वरुथनी एकादशी का उपवास 4 मई 2024 दिन शनिवार को रखा जाएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार 3 मई 2024 दिन शुक्रवार को रात्रि 11:24 पर वैशाख मास के कृष्ण पक्ष के एकादशी तिथि की शुरुआत होगी और वहीं इसका समापन अगले दिन 4 मई 2024 दिन शनिवार को रात्रि में 8:38 पे होगा। उदया तिथि को ध्यान में रखते हुए 4 मई को वरुथनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा शनिवार के दिन। तो ये तो हो गई मुहूर्त की बात। और अब आइए जानते हैं कि पूजा कैसे करनी है। और मैंने पहले भी बताया, अगर आप व्रत नहीं रखते हैं तो भी आप पूजा करेंगे तो आपको पुण्य फल की प्राप्ति होगी, अक्षय फलों की प्राप्ति होती है। तो ज़रूर आप पूजा करें। और बहुत ही सरल तरीके से पूजन विधि है। जैसे आप दैनिक पूजा करते हैं वैसे ही मैं सरल तरीके से पूजन विधि बता रही हूँ। यहाँ पे सबसे पहले तो आप जहाँ पूजन करें वहाँ पर आसन लगा लें। बिना आसन के पूजा नहीं करते हैं तो आप ऊन से बने आसन कोई से भी ले लें। और यहाँ मैंने विष्णु भगवान की चित्र लिया है और यहाँ केले के वृक्ष में मैं पूजन कर रही हूँ। तो यहाँ पे केले का वृक्ष भी है मेरे यहाँ। तो मैं यहाँ पे ऐसे करके फ़ोटो लगा ली हूँ भगवान जी का। और यहाँ पे ये पूजा करने के बाद की ये वीडियो है। और साथ में यहाँ पे तुलसी जी भी मैंने लगा रखा है यहाँ पौधा, तो तुलसी माता का भी है। और ये वैसे तो इस दिन विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी का पूजन किया जाता है। तो यहाँ पे हम लक्ष्मी जी का भी ध्यान करेंगे, गणेश जी का भी ध्यान करेंगे पूजन में सर्वप्रथम। और यहाँ पे पूजन सामग्री भी आप ले लेंगे, इस तरीके से लगा लेंगे सारी चीज़ें और स्वच्छ कर लेंगे। जो केले का पेड़ है उससे भी धुलकर साफ़ कर लेंगे। बैठने की जगह भी अच्छे से स्वच्छ कर लेंगे। आसन लगाने के बाद आप पूजा शुरू करेंगे। और जब पूजन ख़त्म हो जाएगा आसन उठाएंगे तो 3 बार इंद्राय नमः करके 3 बार इंद्राय नमः कहकर जल के छींटे 3 बार पृथ्वी पर छिड़के। ऐसे करने से जो आपके पूजन का फल है वो आपको मिलता है। नहीं तो ऐसा कहा जाता है कि वो सारा फल इंद्रदेव को चला जाता है। तो आइए पूजन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर पे सब कुछ रेडी हो चुका है। यहाँ पर बैठ जाएंगे और सर पे आप ज़रूर दुपट्टा या साड़ी ओढ़ करके अच्छे से बैठे। सर खुला नहीं होना चाहिए पूजा के दौरान। तो इस तरीके से यहाँ मैंने पीताम्बर ओढ़ा है। पीला पसंद है विष्णु भगवान को और पीले वस्त्र भी मैंने धारण किए थे। तो यहाँ पीताम्बर ओढ़ा है मैंने। और उसके बाद अब भगवान की पूजा करते। तो यहाँ मैं सामग्री दिखा देती हूँ क्या लिया। यहाँ पे मैंने मौसमी फल आपके पास जो भी हैं वो ले लीजिए। और यहाँ मेरे पास केला है जो विष्णु भगवान को बहुत ही प्रिय है तो मैंने लिया है। और सेब लिया। यहाँ चंदन पीला लिया है तिलक के लिए। और रक्षा सूत्र लिया है भगवान को अर्पित करने के लिए। और यहाँ पे मैंने प्रिय भोग लिया है, गुड़ लिया है मिष्ठान के रूप में। और तुलसी दल एक दिन पहले का मैंने लिया है, तोड़ा था क्योंकि एकादशी के दिन तुलसी पत्र नहीं तोड़ते हैं। और हल्दी मैंने ली है उसमें डालकर, किशमिश लिया है और चने की दाल भी ली। और यहाँ पे पूजन संबंधी आप चालीसा संग्रह ले सकते हैं। और कथा अगर आप पढ़ते हैं तो कथा की बुक भी आप रख सकते हैं। इस तरीके से ये बेसिक पूजा सामग्री है। और यहाँ साथ में तुलसी जी हैं तो मैं उनको भी प्रणाम कर ले रही हूँ। और यहाँ पे मैंने हल्दी लिया है तिलक के लिए। तिलक करेंगे हल्दी से भी और चंदन से भी। और सिंदूर लिया है माता लक्ष्मी के लिए, तो उनका ध्यान करते हुए माता लक्ष्मी को सिंदूर अर्पित करेंगे। और यहाँ पे ये चीज़ें बेसिक चीज़ें हैं। और यहाँ पे जल मैंने तैयार किया है विष्णु भगवान को जल देने के लिए। पुष्प डाला है, हल्दी डाली है, चने की दाल डाली है और किशमिश और मिष्ठान मीठे में गुड़ डाला है। और ऐसे करके जल तैयार कर लिया और गंगा जल मिला लिया है इसमें मैंने। और ये आरती की थाली ऐसे तैयार कर लेंगे, धूप दीप और कपूर रख लेंगे और करेंगे। और उसके बाद तब आप पास में थोड़ा सा शुद्ध जल भी रख लेंगे आचमनी के लिए, तो वो भी मैंने रखा है। और अब हम
यहाँ पे पूजा स्टार्ट करेंगे। तो सर्वप्रथम जब भी हम पूजा करते हैं तो अगर आप व्रत है तो व्रत का संकल्प लें और ऐसे भगवान का ध्यान करें, गणेश जी का ध्यान करें सर्वप्रथम। उसके बाद हम जल चढ़ाएंगे। तो यहाँ पे मेरे पास मूर्ति नहीं है, यहाँ चित्र है, तो अगर हम इसे जल डालेंगे तो पूरा ख़राब हो जाएगा, इसलिए हम जल के छींटे लगा दे रहे हैं पुष्प से। और अब हम जो भगवान जी की फ़ोटो है उसे साइड में रख देंगे और हम विष्णु भगवान का ध्यान करते हुए, माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए केले में जल अर्पित करेंगे, उन्हीं को स्नान कराएंगे। यहाँ पे केले में हल्दी मिला हुआ जल अर्पित कर दे रहे हैं। और जब भी जल दें तो आप खड़े होकर दें, झुक कर दें, और ऐसा नहीं कि पैरों पे छींटे आए, ऐसा जल नहीं देना है। ध्यान रहे और आराम से झुक कर के जल दें। और जल का पात्र आप कभी भी सीधा, मतलब खाली हम लोग इसलिए नहीं रखते हैं सीधा कि भगवान के सामने खाली पात्र नहीं रखते हैं। और यहाँ पे अब हम तिलक करेंगे भगवान को। तो यहाँ पे हल्दी का तिलक लगा लेंगे, हल्दी या चंदन जो भी आप लगा लें। हाँ, मैं पहले चंदन का लगा लेती हूँ क्योंकि चंदन के बाद हल्दी अच्छे से लग जाती है। तो यहाँ पे पहले हम पीला चंदन है और इसमें इत्र मिला हुआ है, तो सभी यहाँ पे सभी को तिलक लगा लेंगे। और केले के वृक्ष में भी और माँ लक्ष्मी का ध्यान करते हुए यहाँ पे लगा लेंगे। अगर आपके पास फ़ोटो है और मूर्ति है तो आप उसे भी रख सकते हैं, यहाँ मैंने नहीं रखा है। यहाँ पे मैं ध्यान करके केले के वृक्ष में ही लगा दे रही हूँ और हल्दी भी ऐसे लगा दे रही हूँ जड़ में केले के। इस तरीके से लगा लेंगे और बहुत ही सरल पूजन विधि है, जैसे हम लोग विष्णु भगवान की पूजा करते हैं डेली वैसे ही करना है। और ऐसे हल्दी लगाएंगे, 7 बार तिलक कर देंगे और माता रानी का ध्यान करते हुए हम सिंदूर अब अर्पित करेंगे लक्ष्मी माता को। तो यहाँ पे सिंदूर भी 7 बार लगा लेंगे और अपनी सुहाग की लंबी आयु की कामना करते हुए यहाँ पे लगा लेंगे। और उसके बाद अब हम रक्षा सूत्र अर्पित करेंगे। तो यहाँ पे आप, अगर आपके पास वस्त्र है, अगर आप व्रत रख रहे हैं तो फिर आप विधि विधान से करते हैं तो आप वस्त्र लेकर आएँ या पीताम्बर भगवान को अर्पित करें। और यहाँ पे मैं व्रत नहीं हूँ, ऐसे ही मैं पूजा कर रही हूँ सिंपल। तो यहाँ पे मैं वस्त्र के स्वरूप में रक्षा सूत्र अर्पित कर रही हूँ। और फूल माला आपके पास है तो आप फूल माला भी चढ़ाएं भगवान को। तो यहाँ पे विष्णु भगवान जी का जो फ़ोटो है, चित्र है, उनको भी अर्पित करेंगे और फूल माला है तो आप वो भी अर्पित करें। और यहाँ पे अर्पित करने के बाद और अब यहाँ पे हम भोग लगाएंगे। और आप दिया भी आप चाहे तो पहले भी जला ले या बाद में भी। तो यहाँ पे मैं पहले भोग अर्पित कर देती हूँ, उसके बाद दीप प्रज्वलित करूँगी। यहाँ पे जो उनका प्रिय भोग है, मिष्ठान, गुड़ और चना और किशमिश, और यहाँ तुलसी दल डाल के मैंने लगाया है क्योंकि भगवान विष्णु को तुलसी बहुत प्रिय होती है, तो उनके भोग में ज़रूर तुलसी दल अर्पित करें। और आपके पास यहाँ पे जो भी मौसमी फल हैं, इस समय खीरा, ककड़ी और केले, तरबूज, खरबूज जो भी है आप अर्पित कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं विष्णु भगवान का प्रिय भोग केला है मेरे पास, तो मैं अर्पित कर दे रही हूँ, यहाँ पे उनको भोग लगा दे रही हूँ। और प्रार्थना करें कि भगवान स्वीकार करें जो भी भोग हमने आपके लिए लगाया, और भगवान को सात्विक चीज़ों का ही भोग लगाएं। और अब दीप प्रज्वलित करें और भगवान की आरती कर लें। तो यहाँ पे दीप प्रज्वलित करें और अलग अलग एक ही से उससे लोग कहते हैं नहीं करना चाहिए, तो यहाँ पे मैं एक से दीप प्रज्वलित कर ले रही हूँ और दूसरे से धूप बत्ती कर लूँगी। तो यहाँ पे ऐसे, और जो पूजा की थाली है वो कभी खाली नहीं रखते हैं, तो आप उसमें भी कुमकुम, अक्षत और हल्दी डाल दें। तो एकादशी में अक्षत नहीं यूज करते हैं, तो इसलिए मैंने अक्षत नहीं डाला है। और यहाँ पे हल्दी और सिंदूर मैंने थाली में डाल दिया है। और भगवान की अच्छे से घंटी बजा करके आरती करें और ध्यान करते हुए माता लक्ष्मी, विष्णु भगवान जी का ऐसे करके ध्यान करते हुए। और जब भी आरती भी करते हैं तो बैठ कर, ये नहीं कि आरती कर लें, झुक करके प्रेम भाव से भगवान की आरती करते हैं। और बहुत आराम से, जब आप हाथ चला रहे हो तो ये भी नहीं बहुत जल्दी जल्दी चला ले
और ऐसे क्लॉकवाइज करना है आपको आरती। इस बात का भी ध्यान रखना, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और एंटी क्लॉकवाइज ऐसे भी घुमा देते, जैसे मन करता वैसे ही घुमा देते हैं, लेकिन नहीं, क्लॉकवाइज ही हमें घुमाना है और घंटी के साथ कर लेना है। तो इस तरीके से हमने आरती अभी कर ली है। और आरती करने के बाद अगर आप चालीसा पढ़ते हैं तो चालीसा पढ़ें। यहाँ मैं तो चालीसा पढ़ती हूँ और आरती करती हूँ और कथा भी सुनती हूँ। तो यहाँ पे हम चालीसा पढ़ लेते हैं। तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो यहाँ चालीसा पढ़ते हैं। देखिए बुक है मेरे पास, और मैं एकादशी और बृहस्पतिवार के दिन चालीसा और आरती ज़रूर करती हूँ। तो यहाँ पे चालीसा है तो हम इसे पढ़ लेते हैं। श्री विष्णु चालीसा। दुआ। विष्णु सुनिए विनय, सेवक की चितलाए, कीर्ति कछु वर्णन करूं, दीजिए ज्ञान बताए। चौपाई। नमो विष्णु भगवान खरारे, कष्ट न सावन अखिल बिहार, प्रबल जगत में शक्ति तुम्हारी, त्रिभुवन फैले रही उजियार, सुंदर रूप मनोहर सूरत, सरल स्वभाव मोहिनी मोर, तन पर पीतांबर अति सोहत, वैजंती माला मन मोह, शंख चक्र कर गदा विराजे, देखत दैत्य असुर धल भाज, सत्य धर्म मद लोभ न गाजे, काम क्रोध मद लोभ न छाज, संत भक्त सज्जन मन रंजन, धनुज असुर दुष्टन दलगन, सुख उपजाए कष्ट सब भंजन, दोष मिटाए करत जन सज्जन, पाप काट भव सिंधु उतारण, कष्ट नाश कर भक्त उबार, करत ए अनेक रूप प्रभु धारण, केवल आप भक्ति के कार, धरण धेनु बन तुम ही पुकारा, तब तुम रूप राम को धार, भार उतार असुर दल मारा, रावण आदि को संहार, आपन रूप वराह बनाया, हिरण्याक्ष को मार गिराया, धर्म धन सिंधु बनाया, 14 रत्नन को निकलाया, अमिलक असुरन द्वंद्व मचाया, रूप मोहिनी आप दिखाया, देवन को अमिपान कराया, असुरन को छवि से बहलाया, कूर्म रूप धर सिंधु मजाया, मदरा चल गिरि तुरत उठाया, शंकर का तुम फंद छुड़ाया, भस्मासुर को रूप दिखाया, वेदन को जब असुर डुबोया, कर प्रबंध उन्हें ढूंढवाया, मोहित बन कर खल ही नचाया, उस ही कर से भस्म कराया, असुर जलंधर अति बलदाई, शंकर से उनकी ने लड़ाई, हार पार शिव सकल बनाई, कीन सती से छल खल जाय, सुमरन कीन तुम्हें शिवरानी, बतलाई सब विपत कहानी, तब तुम बने मुनीश्वर ज्ञानी, वृंदा की सब शिरत बुलान, देखज तीन धनुष शैतानी, वृंदा आए तुम्हें लपटा, हो स्पर्श धर्म क्षतिमानी, हना असुर शुर शिव शैतान, तुमने ध्रुव प्रहलाद उबारे, हिरण्याकुश आदि खल मार, गणिका और अजामिल तारे, बहु भक्त भव सिंधु उतार, हरऊ सकल संताप हमारे, कृपा करऊँ हर सिरजनहार, देखऊँ मैं निज दरस तुम्हारे, दीन बंधु भक्त धन हितकारी, चाहत आपका देवक दर्शन, करहूँ दया अपनी मधुसूद, जानू नोई योग्य जप पूजन, होय यज्ञ स्तुति अनुमोद, शील दया संतोष सुलक्षण, विदित नहीं व्रत बोध विलक्षण, करऊँ आपका किस विधि पूजन, कुमत विलोक होत दुख भीषण, करऊँ प्रणाम कौन विधि सुमरण, कौन भांति में करऊँ समर्पण, सुरमुन करत सदा सेवकाई, हर्षित रहत परम गति पाय, दीन दुखीन पर सदा सहाय, जिन जान लेव अपनाई, पाप दोष संताप नशाओ, भव बंधन से मुक्त कराओ,
सुत संपत्ति दे सुख उपजाओ, निज चरणन का दास बनाओ। हम सदा ये विनय सुनावे, पढ़े सुने जो जन सुख पावे। श्री विष्णु चालीसा समाप्त। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। और अब आरती कर लेते हैं। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। इस तरीके से आप संपूर्ण आरती गाएंगे और बहुत ही सुंदर प्रेम भाव से मधुर वाणी में गाएं। और यहाँ पे मैं वीडियो को जल्दी जल्दी कर रही हूँ क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। और इस तरीके आरती पूरा करने के बाद, और पहले तो आरती आप जब भी करें तो आप झुक कर के करें। अगर आपका मंदिर ऊंचे स्थान पे है फिर तो आप खड़े होकर, तब भी पूरा आपको स्ट्रेट नहीं खड़ा होना, हल्के से आप आगे की तरफ झुक कर ही आरती करें, प्रेम भाव से, श्रद्धा भाव से कि शरण में आप प्रभु के आए हैं तो आप थोड़ा सा झुक कर ही रहेंगे। तो इस तरीके से आरती करते हैं। और सर हमेशा ढक कर ही रखें पूजा के दौरान और आरती कर लें। तो यहाँ पे मैंने पूरी आरती कर ली थी और वीडियो को मैं स्पीड तेज कर रही हूँ। और यहाँ पे कर लेते हैं पूजा। और आरती करने के बाद आप भगवान का ध्यान करें, उनसे क्षमा याचना करें क्योंकि पूजन के दौरान हमसे कुछ ना कुछ गलती हो ही जाती है, तो क्षमा करें। ऐसे 5 बार, आपने अगर साड़ी पहनी है तो ऐसे पकड़ करके आपको क्षमा याचना करनी, 5 या 7 बार ऐसे कर लें। उसके बाद आपने जो किताब है उसका भी आप स्पर्श करें, माथे से लगाएं और उसके बाद आप भगवान से क्षमा याचना करें और अपनी प्रार्थना कहें, अपना सुख दुख कहें। और इस तरीके से पूजा कंप्लीट हो जाती है। और जब पूजन हो जाए आप आँख बंद करके प्रार्थना करें। और इसके बाद आप जब भी आपकी पूजा समाप्त हो जाए आशीर्वाद लें प्रभु से और उसके बाद जल से आचमनी जरूर करें। तो यहाँ पर आप 5 बार या 7 बार आशीर्वाद लें। और यहाँ पे प्रसाद स्वरूप में आप सिंदूर अपने माथे पर लगाएं। और आपकी पूजा संपन्न हो गई है। और उसके बाद अंत में आप ये जल है, जल से आचमनी जरूर करें। तो पहले इसीलिए मैंने कहा था आप कटोरी या लोटे में जल लेकर बैठें, तो आप ऐसे करके जल से आचमनी करें। आचमनी करने के बाद अब जब आसन भी आप उठाएंगे तो 3 बार जल के छींटे ज़मीन पर मार करके फिर उठाएंगे और ओम इंद्राय नमः इस तरीके से बोल करके। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और मेरे चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो किसी और जानकारी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे। और सभी को वरुथनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएँ। और ये वीडियो आपको कैसे लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और ये मैंने बहुत सरल और सिंपल विधि से पूजा बताई है। और इसमें आप ये नहीं सोचें मेरे पास ये सामग्री नहीं है, जो भी आपके पास है आप श्रद्धा भाव, प्रेम भाव से अर्पित करेंगे, सभी कुछ भगवान स्वीकार करते हैं। भगवान भाव के भूखे होते हैं। राधे और सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो।